बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेस्पिरेटरी पैथोमा। रेस्पिरेटरी पैथोमा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्मोनरी इन्फेक्शन आता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ लंग पैराकाइमा होता है। इसके बेसिक दो पैथोजेनिक मैकेनिज्म है, या तो म्यूकोजल डिफेंसेस इंपेयर्ड है या ऑर्गेनिज्म हाईली विरुलेंट है। अब म्यूकोजल डिफेंसेस इंपेयर्ड है, इसका मतलब है कि कफ रिफ्लेक्स या तो इंपेयर्ड है या म्यूकोसिलरी स्केलेटल डैमेज हो चुका है या म्यूकोस प्लगिंग है। क्लिनिकल फीचर के अंदर फीवर, चिल और प्रोडक्टिव कफ होगी। फिर येलो ग्रीन पस, जो येलो ग्रीन पस होती है ये आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में देखने को मिलती है। जो रस्टी स्पुटम होता है ये आपको देखने को मिलता है स्पेसिफिकली किसमें होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टैकेप्निया, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, डिक्रीज ब्रेथ साउंड, डलनेस टू द परकशन है और WBTC काउंट बढ़ जाता होता है। डायग्नोसिस चेस्ट एक्सरे से बनाओगे, स्पुटम ग्राम स्टेनिंग करोगे, कल्चर करोगे, ब्लड कल्चर करोगे। अब इसके तीन बेसिक टाइप होती है: लोबार नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया, इंटरस्टिशियल नमूनिया। अब लोबार नमूनिया के अंदर कंसोलिडेशन होती है एंटायर लोब की देखने को मिल सकती है। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया या क्लेप्सिला की वजह से देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अंदर आपको चार फेजेस होती है। नंबर 1 कंजेशन होती है, नंबर 2 रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन है। कंजेशन के अंदर कंजेस्टेड वेसल या एडिमा की वजह से होती है। रेड हेपेटाइजेशन एक्सुडेट न्यूट्रोफिल या हैमरिज जो कि फिल कर होता है एल्वियुलर कैपिलरी को, जिसकी वजह से स्पॉन्जी लंग अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। ग्रे हेपेटाइजेशन में आरबीसी की डिग्रेडेशन होती है, रेजोल्यूशन के साथ आपको ठीक हो जाता है। ब्रोंको नमूनिया के अंदर आपको पैची कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, खासतौर पर ब्रोंकियोल के अराउंड सेंटर्ड हो जाती है। ये मल्टीफोकल और बायलैटरल देखने को मिल सकती है और लोअर लोब को ज्यादा इन्वॉल्व करती होती है। अभी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से होती है, वो हमने नेक्स्ट सफे पे जब बैठ के करते हैं बल्कि कर ही लेते हैं साथ साथ। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और क्लैप्सिला निमोनिया, लोबार निमोनिया करवा देंगे। जो सबसे मोस्ट कॉमन ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया यही वाला होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है और सेकेंडरी निमोनिया करवाता है। सेकेंडरी निमोनिया का मतलब है वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद। वैसे स्टेफ ओरियस भी यही काम करता होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद ये करवाता होता है। क्लेप्सिला निमोनिया ये क्या होता है? एंटेरिक फ्लोरा का पार्ट होता है जो कि स्पायरेटेड होता है, यानी स्पायरेटेड करने के बाद हमारे इसमें पार्ट बन जाता है। उसमें थिक म्यूकार्ड कैप्सूल होता है जिसका जेलाटिनस स्पुटम प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं करंट जेली स्पुटम, और इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर एब्सेस आ जाएगा। कॉजेस ऑफ ब्रोंको निमोनिया। ओके, ब्रोंको निमोनिया की कॉजेस देख लेते हैं कि स्टेफ ओरियस है। स्टेफ ओरियस सेकंड मोस्ट कॉमन है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इट इज द मोस्ट कॉमन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोनोक्सिला कैटेलिस से आपको सीओपीडी में देखने को मिलती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में सूडोमोनास आ जाएगा। क्लेप्सिला निमोनिया वाला आपको अल्कोहलिक पेशेंट में देखने को मिल सकता है, डायबिटीज में देखने को मिल सकता है। लिचिना निमोफिला कम्युनिटी एक्वायर्ड करवाता होता है, सीओपीडी में, सिंपल इंपोस्ट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में करवाता होता है। और इंटरस्टिशियल निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से देखने को मिल सकती है और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया IgM की वजह से देखने को मिल सकता होता है। एरिथेमा मल्टीफॉर्मी देखने को मिल सकता है। क्लैमिडिया निमोनिया सेकंड नंबर पे आ जाता है। ओके, एटिपिकल निमोनिया करवाता है। रिस्पायरेटरी सिंसेशन वायरस इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन काज है एटिपिकल निमोनिया का। ठीक हो गया। बाकी इम्यूनोसप्रेसिव के अंदर साइटोमेगालो वायरस और इन्फ्लुएंजा वाला ये चीजें देखने को मिल सकती है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से स्टेफ ओरियस और ऐसे इन्फ्लुएंजा निमोनिया होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब जो इंटरस्टिशियल निमोनिया, इसमें डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको मिनिमल स्पुटम और लो फीवर देखने को मिलेगा। एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। जो एस्पायरेशन निमोनिया, इसमें क्या होगा? ये ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है जिसमें एस्पायरेशन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल या कोमाटोस पेशेंट है तो ये बैक्टीरिया, फ्यूजोबैक्टीरियम, पेप्टोकोकस या कुछ हमारे बैक्टीरिया दूसरे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइकोप्लाज्मा हो गया, क्लैमिडियन की वजह से भी देखने को मिल सकता है और उसकी वजह से राइट लोअर लोब में एब्सेस देखने को मिल सकती है। ट्यूबरक्लोसिस की तरफ आ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इनहेलेशन ऑफ एरोसोलाइज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। इसको दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी टीबी। इनिशियल एक्सपोजर में प्राइमरी टीबी और रीएक्टिवेशन की वजह से सेकेंडरी टीबी होता है। प्राइमरी टीबी की वजह से फोकल केजियोटिक नेक्रोसिस होती है, खासतौर पर लोअर लोब ऑफ लंग के अंदर, और हाइलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। ठीक है, नंबर 1 फोकल केजियस नेक्रोसिस। नंबर 2 क्या होगा? फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी हाइलर लोब की, जिसको बनेगा गोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोन फोकस क्या होता है और गोन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोन फोकस केजियस नेक्रोसिस को कहते हैं और हाइलर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट को क्या बोलेंगे? गोन कॉम्प्लेक्स कहना शुरू कर देंगे। और इसमें आपको पॉजिटिव प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट देखने को मिलता है। सेकेंडरी टीबी ये रीएक्टिवेशन की वजह से देखने को मिलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की है, जो रीएक्टिवेशन एड्स की वजह से होती है। एपेक्स में आपको देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर पुअर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है और हाई ऑक्सीजन टेंशन होती है। ओके, अभी क्या बनाएगा? कैविटेटरी लेन बनाएगा केजियस नेक्रोसिस की और उसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर मिलेरिया ट्यूबरक्लोसिस या ट्यूबरक्लोटिक ब्रोंको नमूनिया आ जाएगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर फीवर, नाइट स्वेट, कफ विद हेमोप्टाइसिस देखने को मिल सकता है। AFP टेस्ट आ जाएगा। क्लियर। बाकी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सीओपीडी की तरफ। सीओपीडी में क्या? ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। जो लंग्स अब एम्प्टी नहीं हो पाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी। अब जो एयर ट्रैप हो जाएगी इसकी वजह से FVC ओवर FE रेशियो क्या हो जाएगी? कम देखने को मिल सकता है। टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ड्यू टू एयर ट्रैपिंग। पहला क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होती है, 3 महीनों तक होती है और मिनिमम ऑफ 2 ईयर। ओके, 2 साल तक मिनिमम क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ देखने को मिले तो ये क्या होती है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। स्मोकिंग की वजह से देखने को मिल सकती है। और इसमें क्या होगा? इसमें आपको हाइपरट्रॉफी और ब्रोंकियल स्मूथ मसल म्यूकस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी और हाइपरसिक्रेशन देखने को मिल सकती है और आपको रीट इंडेक्स ज्यादा देखने को मिलेगा, 40% से ज्यादा होता है। इसमें प्रोडक्टिव कब होती है? ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। नंबर 2 साइनोसिस। ब्लू ब्लॉटर होती है, जो म्यूकस प्लाग होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से साइनोसिस होगी और ब्लू ब्लॉटर कहेंगे। इन्फेक्शन या कोर पल्मोनल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एम्फीसीमा में क्या होता है कि एल्वियुलर स्पेसेस की डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे इलास्टिक रिकॉइल लॉस हो जाएगी और एयरवे कोलैप्स हो जाएगी ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन और
एयर ट्रैफिक देखने को मिल सकती है। अब ये इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलती है लाइक प्रोटीजेस की एंटी प्रोटीजेस। नॉर्मली होता है कि जो न्यूट्रोफिल प्रोटीजेस रिलीज करते हैं, मैक्रोफेजेस भी प्रोटीजेस रिलीज करते हैं, उसको इनहिबिट करने वाला एंटी ट्रिप्सिन आ जाएगा, ठीक है, जो कि प्रोटीजेस को न्यूट्रलाइज करता होता है। लेकिन अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है या अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आपको एम्फीसीमा देखने को मिल सकता है। स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एम्फीसीमा, और उसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रोसिनल एम्फीसीमा होगा, जो कि अपर लोब को इन्वॉल्व करेगा। अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से पैनासिनार होगा, लोअर लोब को इन्वॉल्व करेगा। लिवर सिरोसिस भी आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, अब इसके यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट लिखे हुए हैं, जो PIZZ है ना, इसमें सिरोसिस और पैनासिनार एम्फीसीमा होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ओके, बट अंदर क्लिनिकल फीचर ऑफ एम्फीसीमा, तो एम्फीसीमा में डिस्निया होता है। ओके, डिस्निया की वजह से क्या होगा, हाइपरवेंटिलेशन, और हाइपरवेंटिलेशन की वजह से पिंक पफर होती है। प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन विद अ पर्स्ड लिप, उसकी वजह से हाइपरवेंटिलेशन, हाइपर ऑक्सीजनेशन और पिंक पफर हो जाती है। वेट लॉस होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है, जिसको बैरल चेस्ट कहते हैं। हाइपोक्सीमिया भी देखने को मिल सकता है। कोर पल्मोनरी इसकी लेट कॉम्प्लिकेशन है। ओके, अस्थमा की तरफ आ रहे हैं। अस्थमा क्या है, रिवर्सिबल एयरवे ब्रोंका कंस्ट्रक्शन होती है, एलर्जिक स्टिमुलेशन की वजह से देखने को मिलता है, जिसको एटोपिक कहते हैं। बाकी नॉन एलर्जी के अंदर एक्सरसाइज आ जाएगा, वायरल इन्फेक्शन आ जाएगा, स्प्लीन की वजह से आ जाएगा, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर आ जाएगा। तो ये एटोपिक था, ये नॉन एटोपिक है। एक्सरसाइज, वायरल इन्फेक्शन, स्प्लीन और ऑक्यूपेशनल आ जाएगा। ओके, अब इसकी पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, सबसे पहले एलर्जन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा TH2 सेल को। ओके, TH2 फिनोटाइप को स्टिमुलेट करेगा जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल के अंदर। TH2 सेल क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 4 प्रोड्यूस करेगा, जो कि आगे स्विचिंग करा देता है टू द IgE। इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा, यूजिनोफिल को बुलाएगा। इंटरल्यूकिन 10 ये TH2 सेल को स्टिमुलेट कराना शुरू कर देगा। ओके, और ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देता है। री एक्सपोजर की वजह से IgE मीडिएटेड एक्टिवेशन देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या होगा, प्री फॉर्म हिस्टामिन ग्रैन्यूल और पहले से जो बने बनाया वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ल्यूकोट्राइन C4D4E4 की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन और एडिमा देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बाद फाइनली क्या होगा, इन्फ्लेमेशन जो कि मेजर बेसिक प्रोटीन की वजह से देखने को मिल सकती है, वो आगे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन को मजीद बढ़ा देगी। देखो, इसको बोलते हैं लेट फेज रिएक्शन। क्लिनिकल फीचर के अंदर डिस्निया और विजिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रोडक्टिव कप देखने को मिल सकती है। स्पाइरल शेप म्यूकस प्लग है, जिनको क्रशमैन स्पाइरल कहते हैं। यूजिनोफिलिक डिराइव प्रोटीन, जो कि ग्लैक्टिन 10 होती है, जिसको हम चारकोल लिडन क्रिस्टल कहते हैं। उसकी सीवियर फॉर्म को स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं। उसके बाद ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई देखने को मिलेगा, यानी एयरवे टोन लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से एयरवे ट्रैपिंग हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से कंजेनिटल या हेरिडिटरी कंडीशंस में सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन की वजह से, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ओके, इसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसमें प्राइमरी सिलेरी डिस्काइनेसिया भी आ जाता है, ठीक है। ट्यूमर या फॉरेन बॉडी के नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन हो गया। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस की हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डैमेज देखने को मिलेगा। इसमें कफ होता है, डिस्निया होता है, फुल स्मेलिंग होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस है, AA की डेपोजिशन देखने को मिलता है। इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड डिजीज है। रिस्ट्रिक्टेड डिजीज के अंदर लंग्स की रिस्ट्रिक्टिव फीलिंग देखने को मिलती है, यानी TLC कम हो जाएगा। FEV1 कम देखने को मिलेगा, FEC भी आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये रेशियो आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा देखने को मिलती है, नॉर्मल रहती होती है। इंटरस्टिशियल डिजीज की वजह से हो सकती है, या चेस्ट वाल एब्नॉर्मैलिटी की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैसिव ओबेसिटी या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम, या फिर हमारा काइफोस्कोलियोसिस हो सकता है। पहला इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक के अंदर फाइब्रोसिस होती है लंग इंटरस्टिशियल की। एटियोलॉजी अननोन है। इसमें साइक्लिकल लंग इंजरी होगी, लाइक स्मोकिंग की वजह से। उसकी वजह से THGF प्रोड्यूस होगा फ्रॉम इंजर्ड न्यूमोसाइट, और वो फाइब्रोसिस करवा देगा। सेकेंडरी काजेस के अंदर ड्रग्स लाइक विलियोमाइसिन है और इमिड्रियोन आ जाती है, क्लियर। मिल्ड्रियन, विलियमाइसिन और इसके अलावा रेडिएशन की आ जाती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर प्रोग्रेसिव डिस्निया कफ होगा। बायलैटरल फाइब्रोसिस आपको लंग सीटी स्कैन में देखने को मिलेगी। सब प्लूरल पैचेस, और ये कहाँ पे होती है, सब प्लूरल पैचेस, ये इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस करवा देगा और हनी कम लंग करवा देते हैं, ठीक है। न्यूमोकॉनियोसिस के अंदर इंटरस्टिशियल डिजीज है, जो कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से होता है। क्रॉनिक एक्सपोजर जो 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल के साइज की होती है। सार्कोइडोसिस के अंदर सिस्टेमिक डिजीज, जिसमें नॉन कीजेटिक ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा, क्लियर। इसकी टियोलॉजी नहीं पता नहीं होती, लेकिन ये CD4 हेल्पर टी सेल की वजह से देखने को मिलता है। HLA-B8 इसमें देखने को मिलता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्टीलेट लीगन होती है। सैटेलाइट लीगन या स्टीलेट लीगन, इसको एस्टेरॉइड बॉडी कहते हैं। और लैमिनेटेड कंक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड द प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं, शोमान बॉडी कहते हैं। ओके, यूवीएफ इन्वॉल्व करेगी तो यूवाइटिस हो जाएगा। स्किन को इन्वॉल्व करेगी तो एरिथेमा नोडोसोम हो जाएगा। स्लाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड को इन्वॉल्व करेगी तो शॉकलन सिंड्रोम हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर एस एंजाइम बढ़ जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी होती है एपिथेलियल हिस्टियोसाइट की, विटामिन डी को एक्टिवेट कर देती है, क्लियर। इसके बाद कोलवर्कर न्यूमोकॉनियोसिस है। कोलवर्कर न्यूमोकॉनियोसिस, सिलिकोसिस, बेरिलियोसिस और एस्बेस्टोसिस है। एस्बेस्टोसिस के फाइब्रोसिस हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, इसकी वजह से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकती है, पल्मोनरी लंग कैंसर हो सकता है, मेसोथेलियोमा हो सकता है, लारिंजियल, ओवेरियन या कोलोन कैंसर हो सकता है, या हमारे ऑटोइम्यून या सिस्टेमिक डिजीज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो इसमें आपको गोल्डन ब्राउन फाइबर विद एसोसिएटेड आयरन एस्बेस्टोस बॉडी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हाइपर सेंसिटिव के अंदर आगे पिजन ब्रीडर लंग आ जाता है। इसके अलावा फार्मर लंग आ जाएगा। इसके अलावा एयर कंडीशनर लंग आ जाएगा। ये ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन होता है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है। इसमें फीवर होता है, डिस्निया होता है और बाकी चीज़ें देखने को मिलती है।
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर 25 से ज़्यादा हो जाता है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस पल्मोनरी ट्रंक देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंटीमल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी और स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है। ओके, अब इसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद कोर परमिनल हो सकता है और इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी के अंदर मसला आपकी बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन में देखने को मिलता है, जबकि सेकेंडरी के अंदर आपका क्या हो सकता है, हाइपोक्सीमिया की वजह से हो सकता है, हार्ट की वजह से हो सकता है, या पल्मोनरी सर्कुलेशन में ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज होगा। ओके, अब इसमें इसकी वजह से होगा क्या, प्रोटीन रिच फिब्रिन फ्लूइड होगा, इसके साथ हमारा जो नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल है वो मिलकर हाइलिन मेम्ब्रेन बनाना शुरू कर देगा, जो कि एल्विलाई को लाइन करना शुरू कर देगा। इसमें हाइपोक्सिया साइनोसिस होता है ड्यू टू थिक एंड डिफ्यूजन बैरियर और कोलैप्स ऑफ एयर स्पेसिस है ड्यू टू इंक्रीज सरफेस टेंशन। इसमें आपको वाइट आउट देखने को मिलेगा चेस्ट एक्सरे में। अब ये सेकेंडरी होती है, किस चीज़ों की वजह से होती है, सेप्सिस की वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन की वजह से देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट इसकी फ्री रेडिकल इंजरी देखने को मिल सकती है कि न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होते हैं, प्रोटीएसिस या फ्री रेडिकल डैमेज करेगा टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट का, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर से आपने इसको ठीक करना होता है। ठीक है, ओके, और इसकी वजह से स्कारिंग या फाइब्रोसिस हो सकती है। इसके बाद न्यू नेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, इसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, प्री मैच्योरिटी की वजह से हो सकती देखने को मिल सकती है, क्लियर, या मैटरनल डायबिटीज की वजह से, सिजेरियन सेक्शन की वजह से देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, परसिस्टेंट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस परसिस्टेंट होती है। इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस वगैरह भी हो सकता होता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा दोगे तो उसकी वजह से रेटिनल इंजरी हो सकती है। लंग कैंसर की तरफ आ जाए तो लंग कैंसर 3 चीज़ों की वजह से होता है। नंबर 1 सिगरेट स्मोकिंग, नंबर 2 एस्बेस्टोस, नंबर 3 रेडोन। इन चीज़ों का हमें रट्टा मार लेना। सिगरेट स्मोकिंग में बहुत सारे कार्सिनोजन होते हैं। रेडोन कैसे प्रोड्यूस होगा, यूरेनियम से प्रोड्यूस होता है, बेसमेंट में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ओके, और लास्ट में आपका जैसे कोई एस्बेस्टोस की कोल्ड फुल्ड स्टोन या मेटल्स लाइक आर्सेनिक क्रोमियम इनकी वजह से हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में काफी हेमोप्टाइसिस, डिस्निया, वेट लॉस और पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फिसीमा हो सकता है। अब इमेजिंग करोगे, इमेजिंग के अंदर आपको सोलेटरी नोड्यूल या कॉइन लिगन देखने को मिलेगी। कॉइन लिगन आपको हेमाटोमा में भी देखने को मिल सकती है, ग्रैनुलोमा में भी देखने को मिल सकती है। हेमाटोमा में क्या होगा, बिनाइन ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ लंग टिश्यू एंड द कार्टिलेज, जो कि कैल्सिफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो कि सर्जिकल रिसेक्शन से ठीक नहीं होते, आपने कीमोथेरेपी रेडिएशन से करना होता है। नॉन स्मॉल के अंदर सर्जिकल रिसेक्शन से ठीक हो जाती है। अब इसकी डिफरेंस सब डिवीजन उनको देख लेते हैं। ट्यूमर साइज अगर सुपीरियर वेना कैवा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से डिस्टेंशन होती है हेड एंड नेक की वेन्स की, और एडिमा और ब्लू डिस्कलरेशन देखने को मिल सकती है। सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद है कि लैरेंजियल रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस वॉइस हो जाएगा, या फ्रेनिक नर्व की वजह से डायफ्राम की पैरालिसिस वगैरह हो सकती है। इसकी जो मेटास्टेसिस है वो सबसे ज्यादा एड्रीनल ग्लैंड को इन्वॉल्व करती होती है। अब ट्रीटमेंट टेस्टिंग फॉर ड्राइवर म्यूटेशन है। ओके, तो आपने ड्राइवर म्यूटेशन को टेस्ट करना कि आपने थेरेपी कौन सी देनी है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है EGFR, और इसके अलावा ALK ट्रांसलोकेशन है, इसकी म्यूटेशन को देखने के अल्लोटेनिब उसके लिए होता है, क्रिजोटेनिब होता है। ठीक हो गया, एडिनोकार्सिनोमा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा PD-L1 ये आप एडवांस डिजीज में करते हो, उसमें कौन सी ड्रग होती है, पेम्ब्रोलिजुमाब होती है। इसके बाद प्लूरा के अंदर क्या होगा, निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स में एयर की एक्युमुलेशन होती है, प्लूरल स्पेस में स्पॉन्टेनियस क्या होता है, एम्फिसेमेटस ब्लब की रप्चर होने की वजह से होता है। यंग एडल्ट में देखने को मिलता है, जबकि ये पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी में होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो मीडियास्टिनम अब शिफ्ट हो जाएगा टू द सेम साइड ऑफ कोलैप्स, लेकिन यहाँ पे मीडियास्टिनम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और मेसोथेलियोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, एस्बेस्टोस की वजह से होता है, प्लूरल इफ्यूजन करेगा, और ये जो ट्यूमर होता है ना वो लंग को इनकेस करना शुरू कर देता है। और इसके दो मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स होती है, एपिथेलियोइड या सार्कोमेटॉइड या बाइफेजिक।